नमस्कार। मेरे चैनल तनुज डिलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज डिलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है वो हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपके अराउंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्स है, मैं पहले उसको थोड़ा सा रिलीज़ कर देती हूँ ताकि आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए। ओके, सो मैंने एनर्जी को रिलीज़ करवा दिया, क्लीन करवा दिया आपके अराउंड, ताकि आप किसी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को ना देखें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर की आपकी एनर्जी फॉर योर लव लाइफ कैसी रहेगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर कैंसर। कैंसर की एनर्जी फॉर देयर लव लाइफ कैसी रहेगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। कैंसर की एनर्जी फॉर देयर लव लाइफ टुवर्ड्स देयर पार्टनर कैसी रहेगी, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ अर्थ, गुड। नेक्स्ट किंग ऑफ एयर। 2 कार्ड्स और लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ कैंसर, कर्क राशि वालों की एनर्जी उनकी लव लाइफ को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर कैसी रहने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट पेज ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ। ओके, सो कैंसर आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आप अपने कनेक्शन को अब सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक परमानेंसी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं अपने कनेक्शन में, और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिवनेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है टुवर्ड्स योर लव लाइफ, यानी आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं अपने लव लाइफ को लेकर, उसे सिक्योर करना चाहते हैं, उसे अच्छे से बोलते हैं इंसान बांध के रखना चाहते हैं ताकि कोई और डिफ़िकल्टीज ना आए। और इस चीज़ को लेते हुए आप कुछ ऐसा माइंडसेट बना के चल रहे कि मुझे दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचना है। दिमाग से ज़्यादा सोचने की आप कोशिश करें अपने कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम को, मतलब आने वाले टाइम के लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। पेज ऑफ अर्थ यानी डिज़ायर आपकी काफ़ी हाई है अपने पार्टनर को लेकर। आपका मतलब फ्यूचर आप चाहते हैं, मैरिज हो, सब कुछ हो, मतलब ये एक डिज़ायर आप रखते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। आप ये बिलीव करते कि सिचुएशन अभी इस तरीके से नहीं है इस कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है इसको सिक्योर बनाने के लिए। और उसके लिए ही आगे क्या एक्शन लेना है, उसके लिए आप स्ट्रेंथ भी गेन करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है और आप इस चीज़ को मानते हैं कि जब तक स्ट्रेंथ गेन नहीं करेंगे तो उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना मुश्किल होगा। यानी जो भी प्रॉब्लम है आगे आने वाले टाइम को, अगर हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते, से रिलीज़ करना चाहते, तो स्ट्रेंथ गेन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी आपकी एनर्जी है कैंसर। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, कैंसर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर कैसी रहने वाली है। सॉरी, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, कैंसर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर कैसी रहेगी, प्लीज़ गिव मी कार्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो कर्क राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, द फूल, गुड। वो एक नई शुरुआत चाहते इस कनेक्शन में। 5 ऑफ कप्स, थोड़े से वो परेशान दिखाई दे रहे हैं।
चलिए कोई नहीं, आगे और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर कैंसर पर्सन, उनके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर और टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड, अच्छा सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बात करूं, देखिए वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बिगिनिंग वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी है। यानी ये जो बीच में जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो ऐसी नहीं है कि वो आपको लेकर डिस्टर्ब है, आपको लेकर परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है कि आगे उनके पास्ट जो रिलेशनशिप्स रहे हैं उनमें वो सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी सॉरी आप देना चाहते हैं उनको, इसीलिए वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन वो थोड़ा सा इस चीज़ से डरते हैं कि अगर पास्ट की चीज़ें जो भी उन्होंने फेस किया है वो दोबारा रिपीट हो गई आपके केसेस में भी या आने वाले समय में, तो उनके लिए संभलना थोड़ा मुश्किल होगा। ये कुछ चीज़ें उनके दिमाग में इस टाइम पे चल रही है, दो कि वो आपके साथ एक कनेक्शन को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में कोई सेपरेशन कभी ना हो, आप दोनों के बीच में कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और ये दोनों ही थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेपरेशन को शो कर रहा है, यहाँ पे सैडनेस को शो कर रहा है, लेकिन ये आपके केस में ऐसा नहीं कि वो आपको लेकर इस तरीके से सोचते हैं, वो आपको लेकर वो भी बहुत कंसर्न है, वो डरते हैं कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ उनकी लाइफ में दोबारा ना बने, क्योंकि उन्होंने हो सकता है इन द पास्ट कुछ ऐसे रिलेशनशिप उनके रहे होंगे जो फेवरेबल नहीं थे उनके लिए। ठीक है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स है, यानी वो इमोशनल जो ऑफर है आपको ही देना चाहते हैं, आपके साथ ही सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके साथ ही आगे कनेक्शन में एक विक्ट्री वो चाहते हैं। ठीक है, नो डाउट आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो थोड़ी बहुत उनकी डिस्टर्बिंग है, थोड़े से परेशान है कुछ। जब हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हमें बहुत डीपली सोचना पड़ता है, तो ऐसे आप भी मुझे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज तो आप दोनों के बीच में है इस कनेक्शन में, इसीलिए स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है, ताकि जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको कैसे रिलीज़ किया जा सके उसके ऊपर आप प्लानिंग कर सके। तो चलिए देखते हैं दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हाउ विल बी द म्यूचुअल एनर्जी ऑफ कैंसर एंड देयर पार्टनर। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैंसर और उनके पार्टनर के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। प्लीज़ गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, how will be the energy between cancer and ओके yin and yang, वेरी गुड। हो सकता है आप दोनों किसी स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन में, सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक्शन, दोनों ही एक्शन चाहते हैं, दोनों ही एक्शन चाहते हैं। देखिए दोनों के बीच में कोई चीज़ मिरर तो हो रही है। ठीक है, दोनों ही देखिए थोड़ा सा डर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, दोनों के माइंड में ही कुछ फ्यूचर को लेकर डर बैठा हुआ है। देखिए वो आपका कनेक्शन है, आप बेटर समझेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या सर्कमस्टांसेस है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप के बीच में। कोई तो ऐसी डिफ़िकल्टीज है जो दोनों ही फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है, फॉल्स अटैचमेंट से दूर रहना चाहते हैं दोनों ही। एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों ही अपने लव लाइफ में एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं। अटैचमेंट कुछ मुझे ऐसा ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें नेगेटिव है आपके कनेक्शन में, या जो भी ऐसे नेगेटिव पीपल है, इनसे आपको दूर रहना है। ठीक है, कोई भी माइंड मैनिपुलेशन ना करे और कोई भी ऐसे अटैचमेंट जो आपको सर्व नहीं करे इस कनेक्शन में। देखिए बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे लाइफ में, उनकी एनर्जीज जब हमारे लाइफ में रहती है तो वो थोड़ा सा मतलब हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों से अटैचमेंट दोनों ही दूर रहना चाहते हैं। दोनों को एक ये डर है, मुझे इस कार्ड से ये भी वाइब्स आ रही है कि दोनों के माइंड में एक ये भी डर है कि आगे कनेक्शन में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज ना आए कि कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं।
आप दोनों ऐसा चाहते कि दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल क्लियर आउट होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कोई बातें छुपी नहीं होनी चाहिए कि वो बाद में जाके सीक्रेट्स रिवील हो और आगे जाके दिक्कत हो। दोनों के मन में ऐसी चीज़ें चल रही है। देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों का पास्ट है वो हो सके तो दोनों बैठ के क्लियर आउट कर लीजिए पूरी तरीके से, ताकि कोई भी चीज़ें ऐसी हिडन ना रहे। ठीक है, और दोनों ही अपने लव लाइफ में बैलेंस चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कैंसर, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग जैसा भी है, उस क्वेश्चन के आंसर हम अब एंजल डेक से लेंगे। ठीक है, अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है उसको रिपीट कर लीजिए और उसके आंसर वन बाय वन मैं आपको देती रहूँगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैंसर के माइंड में जो भी क्वेश्चन है इस टाइम पे प्लीज़ उसका आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर्स है इस टाइम पे कैंसर, उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन में हैं तो आपको मेडिटेशन करने की तो बेहद ज़रूरत है। ठीक है, आप मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स एंजल बोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर, यानी फ्री विल छोड़ी हुई है यूनिवर्स ने, जो आपको ठीक लगे वो करिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो भी क्वेरीज है कैंसर के माइंड में प्लीज़ उनके क्वेरीज के आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैंसर के माइंड में जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अगर आप कुछ टाइम माइंड में सोच रहे हैं तो उसका आंसर है इन द नियर फ्यूचर। लेट गो, कोई परेशानी है, कोई चीज़ें हैं, उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उसे लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, होल्ड बैक मत करने दीजिए। तो चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर कैंसर? सम हैंड रिटन मैसेजेस फॉर कैंसर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर कैंसर? My angel and my spirit guide, please give me card, what messages do we have for Cancer, what they need to know? Okay, so first card we have religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. देखिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन में कोई ना कोई तो है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आप स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें कि रिलीजियस डिफरेंसेस है तो आगे जाकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि कुछ डिफिकल्टीज़ है, अब इसको आगे जाकर फेस करना पड़ेगा, तो कैसे क्या ठीक रहेगा। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। यूनिवर्स चाहते कि आप इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है उसको एंजॉय कीजिए, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए और आप इस टाइम पे अपने कनेक्शन को एंजॉय करिए और इस कनेक्शन को हेल्दी रखने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, और 2 मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। तो नेक्स्ट मैसेज है केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। बिल्कुल आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, पुल है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बिल्कुल ये आपका रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो मैंने बोला था हो सकता है आप देखिए यहाँ पे कार्ड है लास्ट, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग इसके पीछे वर्क कर रही हैं, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ट्रू लव है, बिल्कुल है, लाइफ टाइम का। जब तो यिन एंड यांग का कार्ड आया था। सो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूँगी आपके साथ आपके करियर रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्ते, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।